नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से ये पी साईनाथ को जो है सम्मानित किया गया। किसको? पी साईनाथ को जो है सम्मानित किया गया है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का जो है 52वां बाघ अभयारण्य बना है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। किस में है? राजस्थान। ये राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये भारत का 52वां जो है बाघ अभयारण्य बन गया है। हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफलेक्टिस ये कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। कहाँ पर? ये खोजी गई है केरल में। कहाँ पर? केरल में खोजी गई है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 29 जून को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाते हैं? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है जो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये है ESA। कौन है? ESA। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? तो ये बन गया है अशगाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान का है जो है ये सबसे महंगा शहर बन गया है। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो नए शिकायत अधिकारी बने हैं ब्रिटेन। कौन बने हैं? ब्रिटेन बने हैं। किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो किस देश ने जो है टेलीविज़न पर जंक फूड का विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया है? टेलीविज़न पर जंक फूड का विज्ञापन दिखाने से रोक लगा दी है। हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं साजन प्रकाश। कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश बन गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक में 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान पर है। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन नियुक्त किया गया है? तो CBC नियुक्त किया गया है किसको? तो ये किया है सुरेश एन पटेल को। किसको? सुरेश एन पटेल को। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना इसकी शुरुआत किया है ये राजस्थान सरकार ने। कौन किया है? राजस्थान सरकार ने जो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है इसकी शुरुआत की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो 100 साल में दुनिया के सबसे बड़ी दानवीर ये बने हैं जमशेदजी टाटा। कौन बने हैं? जमशेदजी टाटा बने हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा किया है? तो किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा किया है? तो ये किया है अल सल्वाडोर ने। कौन? अल सल्वाडोर ने। हाल ही में कौन OnePlus के बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है बने हैं? तो OnePlus के बियरेबल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष ये है डेवी हेविट। कौन है? डेवी हेविट को जो है पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया जाएगा? तो किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा असम में। कहाँ पर? असम में। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो किस क्रिकेट टीम ने जो है वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है, तो ये जीती है न्यूजीलैंड ने। कौन जीती है? न्यूजीलैंड ने जीती है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये नफ्ताली बेनेट को, क्या इसको नफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये शुरू किया है बिहार सरकार ने। कौन? बिहार सरकार ने शुरू किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिट इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ये कौन अंतरिक्ष एजेंसी भेजेगा शुक्र पर अपना ऑर्बिट इनविजन? ये भेजेगा ईएसए ने। कौन? ईएसए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये हर साल मनाया जाता है 23 जून को। कब? 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन आईएएफ में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो पहली महिला ये बनी है माविया सूदन। कौन बनी है? माविया सूदन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ये बन गई है पहली महिला फाइटर पायलट। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब ये जीता है नोवाक जोकोविच। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? तो महिला विजेता ये रही है बारबोरा क्रेजिकोवा। कौन रही है? बारबोरा क्रेजिकोवा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस ये मनाया जाता है 23 जून को। कब? 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंग में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो नीरागोंग में विस्फोट कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था कांगो गणराज्य में। कहाँ पर? कांगो गणराज्य में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान मिला है ये 135वां। कितना? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 135वां है। कितना है? 135वां है। हाल ही में जारी ग्लोबल लिविडेटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो ग्लोबल लिविडेटी इंडेक्स में ये भारत का स्थान किस शहर का प्रथम स्थान मिला है? तो ये इसका जो है ऑकलैंड का जो है प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया चुनाव आयुक्त ये नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे को। किसको? अनूप चंद्र पांडे को। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण ये कौन बनाएगी? तो ये बनाएगी गूगल। कौन बनाएगी? ये गूगल बनाएगी। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट ये बनी है लॉरेल हर्बर्ड। कौन बनी है? लॉरेल हर्बर्ड बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है कौन से राज्य का फिल्म है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को जो है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। हाल में प्रारंभ की गई सैग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सैग परियोजना का संबंध ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सैग परियोजना का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। किससे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया? तो ये कहाँ पर जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है?
तो ये किया गया माली में। कहाँ पर? माली में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय मूल की महिला ने 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है सुमित्रा मित्रा ने। कौन? सुमित्रा मित्रा ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा मित्रा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत ये किया है एसबीआई बैंक ने। कौन? एसबीआई बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड ये लॉन्च किया है इफ्को ने। कौन किया है? इफ्को ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायाधीश बने, न्यायमूर्ति बने हैं? कौन बने? अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद जमाल। कौन बने? महमूद जमाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 कौन है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में जो है ये मिला है मध्य प्रदेश के जो है प्रथम स्थान मिला है। किसका? मध्य प्रदेश का स्थान पहला मिला है। हाल ही में किस राज्य ने महिला के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने जो है महिला की टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये पिंक बूथ की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड क्या है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक है तो अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन जो है इसके होम इन द वर्ल्ड के जो है लेखक है। हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किया गया है? तो WTO मिशन में जो है इसका निर्देशक नियुक्त किया गया है ये है आशीष चांदोरकर को। किसको? आशीष चांदोरकर को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट का नाम क्या है? तो नासा ने जो है 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट का नाम है तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ये है वाइपर। क्या है? वाइपर है। इसका नाम क्या है? वाइपर है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सत्या नडेला। कौन बन गया? सत्या नडेला बने। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने रखा था? तो यास का नाम जो है ये रखा था ओमान ने। कौन रखा था? ओमान। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया है? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये सिटी को विकसित कौन किया है? तो ये किया है गुजरात ने। कौन किया है? गुजरात ने। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व दाता सूचकांक में भारत का स्थान मिला है 14वां। कौन मिला है? 14वां मिला है। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप ये जो है कौन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा है जो है नमस्ते योग ऐप का लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है मुकेश शर्मा। कौन हो जाएगा आंसर? मुकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान क्या है? युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान ये है कौन सरकार का, कौन राज्य सरकार की पहल है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ये पहल है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHRC के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है
ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस ये मनाया जाता है 15 जून को। कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है हर साल। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नितिन राकेश को। किसको? नितिन राकेश को। तो ये बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है नितिन राकेश को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO मिशन के निर्देशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आशीष चांदोरकर को। किसको? आशीष चांदोरकर को। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। यह रोबोट का नाम क्या है? तो ये है वाइपर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन? तो ये सत्या नडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रिवाइज से दोबारा डल गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किसने रखा? तो ये रखा ये ओमान ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी का विकसित किया है? तो ये हो जाएगा कौन किया? तो ये किया है गुजरात ने। कौन किया? तो ये गुजरात ने किया है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक दाता सूचकांक में समझ गए 14वां। नमस्ते योग ऐप ये आयुष मंत्रालय ने किया। WHO वैश्विक वायु प्रदूषण सूचकता आयोग सलाहकार मानद सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? तो ये नियुक्त किया गया है मुकेश शर्मा को। किसको? मुकेश शर्मा को। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये किस राज्य सरकार की पहल है? तो ये है उत्तर प्रदेश की जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की जो पहल है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार ये समझ गए, इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय NHRC के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए कौन है? अभी रिवाइज किए, ये है अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर बी। पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो पवन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर की अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिजनेस ऑफ द ईयर इसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है नितिन राकेश को। किसको? नितिन राकेश को। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो इलाहाबाद के नए हाई कोर्ट के जो है नए चीफ जस्टिस ये बन गए हैं न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। कौन बने? न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है डेवी हैविट। कौन बनी है? डेवी हैविट जो बनी है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है। हाल ही में चर्चा रहे बनेरघट्टा नेशनल पार्क ये का संबंध किस राज्य से है? तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध ये है कर्नाटक से। किससे संबंध है? तो ये कर्नाटक राज्य से जो है बनेरघट्टा नेशनल पार्क संबंधित है। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने जो है भारत में अपना शिकायत अधिकारी ये नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। किसको? स्फूर्ति प्रिया को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने किस ग्रह के लिए प्रतिवर्ष वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये किस ग्रह के लिए जो है 2028 से 2030 तक जो है 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करेगा नासा ने? तो ये कौन से ग्रह पर लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा शुक्र पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध ये किस राज्य से है? तो बताइए किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा असम से है। किससे है? असम से है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध जो है असम राज्य से है। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में कौन सा स्थान में है? तो ये हो जाएगा 117वां स्थान पर है। कौन सा? 117वां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है।
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए नए कोरोना के वेरिएंट का नाम जो है कौन से किसके नाम पर रखा है, तो ये रखा है ए और बी, मतलब डेल्टा और कप्पा, ये इसके दोनों के नाम पर जो है नया कोरोना वेरिएंट है, इसके डेल्टा और कप्पा के नामकरण जो है रखा है। हाल ही में HSBC इंडिया ने के जो है नए CEO कौन बने, तो HSBC इंडिया के जो है नए CEO कौन बने हैं, तो नए CEO बन गए हैं हितेंद्र दवे। कौन बने हैं, हितेंद्र दवे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो युवा PM योजना ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। क्या है, युवा PM योजना ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष महासागर दिवस ये मनाया जाता है 8 जून को। कब मनाया जाता है, 8 जून को जो है प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के जो है अगले अध्यक्ष बने हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं संजीव नंदन सहाय। कौन बने, संजीव नंदन सहाय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ये लिया है रूस ने। कौन लिया है, रूस ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने हैं न्यायमूर्ति भुवनेश्वर नाथ भंडारी। कौन बने, न्यायमूर्ति भुवनेश्वर नाथ भंडारी। ये लगता है फिर से रिपीट हो गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौते किया है, तो $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है किसके साथ, तो ये किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी किसे अधिकारी बने, कौन बने हैं, तो मतलब व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी जो है भारत में कौन बने हैं, तो ये बने हैं परेश बिलाल। कौन बने हैं, परेश बिलाल जो है व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला किसके साथ विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नासा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है, तो अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कौन किया है, तो ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। कौन, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। तो इसका थीम, इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम जो थी ये थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्या था, रेस्टोरेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो ये कौन किया है, तो ये किया है स्पेस एक्स ने। कौन किया, स्पेस एक्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 मई 2021 को कॉमिट टू क्यूट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया कौन सा दिवस, तो ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई कौन बना है, तो श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ये कौन देश है, तो ये है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, क्या है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये शुरू कौन किया है, तो ये किया है असम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है,
तो विश्व दूध दिवस ये मनाया जाता है 1 जून को। क्या होता है? विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की त्सांग यिनहंग, कौन है? त्सांग यिनहंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये कौन से देश की है? तो ये है हांगकांग की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहां में आयोजित किया जाएगा? तो आईपीएल के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर महीने में ये कहां पर आयोजन किया जाएगा? ये संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। किसको? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर महाबोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे ये मनाया जाता है 28 मई को। कब मनाया जाता है? 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने जो है गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है संजय दत्त को। किसको? संजय दत्त को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? तो किसने जो है जुरोंग को जो है सफलतापूर्वक जो है लैंड करा दिया है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है टीवी नरेंद्रन को। किसका? टीवी नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया है? तो अंकुर योजना ये शुरू किया है कौन? मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है वीवीआर सुब्रमण्यम को। ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम को जो है नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण फिर से लगता है रिवाइज हो गया अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण, अच्छा किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की शुरुआत किया? क्या है? मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में बशर अल असद किस देश की लगातार चौथी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं? तो बशर अल असद ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। ये है सीरिया के राष्ट्रपति। कौन? सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं चौथी बार। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।